मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटर एनर्जी। जैसा कि आपको मालूम है कि कोई भी सिस्टम है, सिस्टम से मतलब है कि जैसे समझिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब है कि यूनिवर्स की कोई भी ऐसी जगह है जिस पे हम फोकस करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक, सिस्टम कोई हो सकता है। अगर आप चाय पी रहे हो तो आप गिलास सिस्टम हो सकता है। अगर आप घर में बैठे हुए हो, लगता है कोई हरकत कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो लड़ाई का जो दो लोग कर रहे हैं उनके बीच में आप फोकस कर लिया, वो सिस्टम हो गया आपका। अगर आप देख रहे हो कोई भी अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसमें बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो सिस्टम हो गया आपके लिए। ठीक, आप भगोना है, अब उसमें बॉइलिंग हो रही है, चाय बन रही है, आप देख रहे हो चाय का ओपन ना जाए, दैट इज सिस्टम फॉर यू। तो कोई भी चीज़ है वो सिस्टम आपके लिए हो सकता है। हमारे पास कोई अंदर दो केमिकल मिला दिए हमने, ए और बी, जो मिक्स कर दिए, और अगर वो रिएक्शन करने वाले होंगे, नेचर होगी करने की, तो रिएक्शन होने लगेगी। आप देख रहे हो कि अंदर कोई कलर चेंज हो रहा है, दैट इज सिस्टम फॉर यू। तो कोई भी चीज़ सिस्टम आपके लिए हो सकती है, और सिस्टम की अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। सिस्टम की किसी भी कंडीशन में किसी भी समय पर एक क्या होती है, स्टेज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका कोई टेम्परेचर होगा, कोई प्रेशर होगा, कोई वॉल्यूम होगा, कोई एनर्जी, कोई एंथैल्पी, कोई गिब्स एनर्जी, वो सारी प्रॉपर्टी है सिस्टम की। सिस्टम की प्रॉपर्टी मेनली होती है टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक, और कंसंट्रेशन। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कंसंट्रेशन साथ में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम मेन प्रॉपर्टी। तो अब हम अगर बात करें कि सिस्टम अगर वन पॉइंट दूसरी पॉइंट पर जा रहा है, तो निश्चित सी बात है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में से कोई कम से कम एक प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। अगर सारी प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब सिस्टम जहाँ गिरता है, सिस्टम कहीं नहीं गया है, जैसा पहले था वैसा अब है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं आज और करते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकली आइडिया लग जाएगा कि सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, हम लोग समझते हैं क्या, उससे क्या मीनिंग निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन, अब लिखिए नाइट्रोजन, लिखिए N2 विद हाइड्रोजन H2 टू मेक अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के अमोनिया बनता है, तो उस समय कौन सी प्रोसेस से अमोनिया बनता है? आशुतोष सर बताइए। आशुतोष सर बताइए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो मिलाएंगे तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनेगा अमोनिया? सर बता रहे हैं हैबर प्रोसेस थ्रू। बिल्कुल सही बात है, हैबर प्रोसेस के थ्रू जो है यहाँ पर अमोनिया बनेगा। हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। कह रहा है ऐसा करने से क्या होता है कि जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच है, वो -92.2 किलो जूल मुझे मिलता है। कभी भी किसी रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन आइसोथर्मिक है। फिर कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू डेल्टा यू इन। ठीक, मतलब यह है कि कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में डेल्टा यू, उसका एनर्जी चेंज कितना हुआ जब पूछ रहा है, अब वो भी आपको बताना है किलो जूल में। ठीक, डेल्टा यू बताना है आपको किलो जूल में। कह रहा है इफ द रिएक्शन इज carried out at a constant pressure of 40 atm and the volume change is -1.12 लीटर, 12 लीटर। अब ध्यान दीजिए, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको समझना है कि इनके क्या क्या मीनिंग है। थर्मोडायनामिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, मास से जुड़ा हुआ है, हीट से जुड़ा हुआ है। इसके बिना कोई भी सब्जेक्ट समझना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या क्या मतलब है इसके। कह रहा है कि रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में और अमोनिया बन रही है। तो मैंने कहा भाई अमोनिया बनाने की एक ही प्रक्रिया है जो कि बहुत ही फेमस है, N2 और H2 की। ठीक,
जिसमें 3H2 लेना पड़ता है। दोनों गैस फार्म में रिएक्शन करते हैं और बनता है NH3, और ये भी बनता है शुरू में गैस फार्म में। ठीक, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि भैया ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक है। याद है आपको 22 किलोग्राम एनर्जी निकलती थी, जो भी है। तो फिर अभी इस एनर्जी यूनिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी सिर्फ इतना देखो कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H की वैल्यू दे दी इसने -92.2 किलो जूल। कह रहा है कि डेल्टा U बताना है आपको, वो भी किलो जूल में बताना है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या है कि इस रिएक्शन जो हो रही है इनकी, तो कह रहा है कि इसमें जो प्रेशर रखा है हमने, प्रेशर रखा हमने 40 ATM, 40 ATM, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर 40 ATM हमारे पास प्रेशर है, और कह रहा डेल्टा B है ना, जो वॉल्यूम में कितना चेंज है, वो -1.12 है लीटर। कितना है? -1.12 लीटर। तो इसको कन्वर्ट कर दो मीटर क्यूब में। देखो रिएक्शन जो हो रही है, एक N और 3 H2O मिलकर 2 बनना, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए डेल्टा भी माइनस दिया हुआ है, राइट। चलिए, अब डेल्टा U निकालना है, तो फार्मूला आपको लिखना है एंथैल्पी का। फार्मूला होता है U + PB। किसी भी क्लोज सिस्टम के लिए जो फार्मूला है, याद रखिएगा, U + PB। अगर आपको चेंज निकालना है 2 स्टेट में, पहले आपने H1 कर लिया, U1 कर लिया, PB1 कर लिया, कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, H2 JU2 + PV2। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा दोगे तो आ जाएगा H2 - H1, यहाँ हो जाएगा U2 - U1, जो आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा U, + PB2 - V1। अब भैया डेल्टा H की वैल्यू दी है, डेल्टा U पूछ रहा है, P × डेल्टा B सारी वैल्यू दी हुई है। चलो डेल्टा U की वैल्यू लगाओ। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो -92.2 किलो जूल, याद रखिएगा किलो जूल में है। डेल्टा U जो निकल के आए वो किलो जूल में ही निकल के आएगा। प्रेशर दिया हुआ है कितना? 40 ATM। ATM को आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा MK यूनिट में, तो 1 ATM होता है 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल क्यों लिख रहा हूँ? ताकि जूल का हमारे किलो जूल मिल जाए हमें, किलो पास्कल। ठीक, इसमें लेना है मुझे 101.325 किलो पास्कल, याद रखिए। अब भैया यहाँ पर मुझे वॉल्यूम चाहिए मीटर में, 1.12 × 10⁻3, समझ गए? ये किसमें? मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब और पास्कल अगर मल्टीपल, सिर्फ सिंपल पास्कल मल्टीपल करने में बन जाता है जूल। डेल्टा U माइनस, सॉल्व कर लो। अब मल्टीप्लाई करोगे 101.325 × 40, 101.325 × 40 मल्टीप्लाई 1.12, सॉल्व करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे इसको, तो बन जाएगा 4.539 और जाए किलो जूल, क्योंकि यहाँ पर मैंने किलो पहले से ले रखा है। अगर मुझे जूल में चाहिए होता तो हम 101.325 लिखते, पास्कल में लेते। सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, और डेल्टा कुछ निकल आएगा -92.2 + 4.539 539.2 -4.539
तो ये आ गया -87.6610 डेल्टा यू। माइनस में है, इसका मतलब इंटर एनर्जी यहाँ सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है, सिस्टम की इंटर एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। यूनिट लिखना कभी ना भूलिएगा, किलो जूल। लैंग्वेज में लिखना है तो आप बोलोगे द इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज बाई 87.661 किलो जूल। तो ऐसे कहीं पर भी किसी रिएक्शन की इंटर एनर्जी में कोई चेंज हो रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होगे, सीख रहे होगे, और आने वाले समय में एग्ज़ाम में आप पूरा बाजाफाड़ मेहनत करके बाजाफाड़ रिजल्ट निकाल दोगे, है ना। मेहनत करो भैया, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं, हम कितनी मेहनत करें, कितना भी कुछ कराएं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए कि अ पर्सन डज 30 किलो जूल वर्क क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन डज 30 किलो जूल वर्क, अ पर्सन डज 30 किलो जूल वर्क ऑन 2 kg ऑफ वाटर बाई स्टरिंग यूजिंग अ पैडल व्हील। जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कि भाई अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसमें हम स्टरिंग कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ इस व्हील को, ठीक है, ये अपना पैडल व्हील है, यहाँ पर काम कर रहे हो। वाइल स्टरिंग अराउंड 5 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज। तो ऐसा करने सिस्टम 5 किलो एनर्जी रिलीज करता है थ्रू द कंटेनर टू द सरफेस एंड सराउंडिंग बाई इंटरनल कंडक्शन एंड रेडिएशन। व्हाट इज द चेंज इन इंटर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटर एनर्जी कितनी चेंज हुई ये पूछ रहा है। तो हमने तो वर्क कितना किया है, तो आंसर है 30 किलो जूल हमने वर्क किया है। इससे इसका मतलब जो है कि इंटर एनर्जी निकालने को बोल रहा है वो भी 30 का हम जूल किलो जूल में निकाल देंगे। ठीक, मास कितना दिया है, मास दिया हुआ है 2 kg। ठीक है, ज़रूरत होगी तो यूज करेंगे। डेल्टा क्यू कितना दिया है, सिस्टम रिलीज कर दिया 5 किलो कैलोरी। अब आप यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हुआ कि सर जी किलो कैलोरी क्या होता है। किलो को तो आप भूल जाइए, उसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब कैलोरी जो होता है, एक कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, यहाँ पर 4.2 जूल, समझ गए। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 420 का आधा कितना होता है 210 यानी 21 किलो जूल हो गया माइनस में। तो डी ये डेल्टा क्यू आ गया। अब डेल्टा यू पूछ रहा है, यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, सिंपल फार्मूला आपको लगाना है। डेल्टा क्यू इक्वस टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था। तो भैया डेल्टा क्यू कितना है -21 किलो जूल, याद रखिए। डेल्टा यू कितना है -30 का जो डब्ल्यू वर्क की वैल्यू है। तो डेल्टा यू आप निकालोगे तो यहाँ सॉल्व करोगे तो +10 आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा। ठीक, +9 आ जाएगा, 9 किलो जूल वर्क आ जाएगा। आप इसको 9000 जूल भी कह सकते हो, राइट। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हमने जो वैल्यू ली 4.18 ली, अगर हमने कैलोरी इक्वल टू 4.2 ना लेके 4.18 ली या फिर 184 ली, ये पूरी वैल्यू होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो आंसर आने वाला है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू 9.08 किलो जूल आ जाएगा। सही, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा यू कैन सॉल्व इजीली। यहाँ पर वाटर के बारे में बात करें, अमाउंट का यूज कैसे कर सकते हो।
ये क्वेश्चन करें सर जो क्यों दिया है, क्वेश्चन जब करोगे तो बहुत सारे डाटा दिए होंगे, इनको यूज ही नहीं हुआ, ताकि आपकी बुद्धि जो है वो घुमाया जा सके। आपको अरे यार इसका क्या यूज करना, कुछ पता नहीं, फार्मूला क्या है इसका पता नहीं। आप सीधा देखिए कि आपको चाहिए क्या। मैंने कहा कि भैया हमें चाहिए डेल्टा यू, मैं बोल रहा हूँ सिस्टम क्लोज है, तो आप क्यों मास के पीछे क्यों पड़े हो, कोई ज़रूरत है इसकी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। अरे भाई हमें मास से कोई लेना देना ही नहीं है, समझ रहे बात को। तो बीच डाटा आपको दे दें कि इतना रखा है, इतनी हाइट पर रखा है, ये रखा है, वो रखा है, फलाना रखा है, तो उनसे कोई लेना देना अपने को नहीं है, सही है। अगर वो पूछे इसको रेफरेंस मानिए फिर हाइट रखा है, तो मैं बोलूँगा पोटेंशियल एनर्जी लेना है। पर कब लेना, सिस्टम ओपन हो, सिस्टम क्लोज है, तो मुझे कोई लेना देना इससे नहीं है। तो ये वाली बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो किस कंडीशन के लिए अप्लाई है। अगर ये पता होगा तो यू कैन सॉल्व इजीली। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, नमस्कार।